दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है पहले से तय है, सब कुछ निश्चित है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी ये मानने को मजबूर हो जाएं, अगर नहीं मानते हैं तो एक महिला ऐसी होती है कि जिसके पेटीकोट में एक जहरीला जानवर घुस जाता है, 1 घंटे तक उसके अंदर रहा, लेकिन दोस्तों उसे नहीं काटता है, बल्कि वो वहां से निकलते किसी और को काट लेता है। और ये सारा कुछ ऐसे लगता था जैसे लिखा गया है। तो आज की कहानी एक साधारण से पहले एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार देवताओं की कोई सभा थी और सभा में सब लोगों को उपस्थित होना था। तो उसमें जो है सारे देवता अपने अपने वाहन के साथ, सवारियों के साथ आते हैं। जैसे गणेश जी मूषक के साथ, शंकर जी बैल के साथ, मतलब उसकी सवारी करके, कार्तिक जी मोर की, माँ दुर्गा जो है वो शेर की सवारी करके आती हैं। तो ऐसे ही एक देवी रति होती हैं जो कि कामदेव की पत्नी होती हैं, सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। तो उनकी भी उनका वाहन जो था वो कबूतर था। कबूतर के साथ वो आती हैं सभागार के उस सभा में शामिल होने के लिए। तो जब ये लोग आते हैं अपनी अपनी सवारियों के साथ, तो सवारियों को बाहर वो प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और खुद सभागार में चले जाते हैं सारे देवता, और उसके अंदर चले जाते हैं। और ये जो उनके वाहन सवारी थे आपस में बात करते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यमराज जाते हैं वहां पर। यमराज आते हैं अपने भैंसे के साथ, भैंसे की सवारी करने के बाद। लेकिन जब वो आते हैं तो उस कबूतर को देखकर, जो कि देवी रति का सवारी था, उसे देखकर वो मुस्कुराते हैं, हंस देते हैं, और उसके बाद उस भैंसे को खड़ा करके वो अंदर चले जाते हैं। अब कबूतर उनके इस मुस्कुराहट से और वो जिस तरीके से उसको देखे थे, वो दोस्तों परेशान हो जाता है, डर जाता है। जाकर भैंसे से पूछता है, अरे यार क्या बात है, ऐसे वो मुस्कुराए हैं महाराज जी। कहता है, भाई मुझे क्या पता यार, क्या पता तेरी मौत तो लिखी हो आज। अब वो और डर जाता है, लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई जो है समस्या का समाधान करने वाला नहीं था। जो उनकी देवी रति थी वो भी सभागार में शामिल थी। तभी जो भगवान विष्णु थे वो जो है गरुड़ के साथ आते हैं, बाज की सवारी करके। और जैसे आते हैं उस बाज को हाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और अंदर वो चले जाते हैं। जैसे कबूतर बाज को देखता है, जाके उनको प्रणाम करता है, उनके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि महाराज आप पक्षियों के राजा हैं, हमारी रक्षा कीजिए। यमराज जी आए थे ऐसे, और बड़ा कुटिल मुस्कान मुझे देखकर मुस्काए हैं। और उसके बाद वो अंदर चले गए। और मुझे बड़ी अनहोनी की आशंका हो रही है, कहीं ऐसा ना हो आज वो मेरी जान ले लें, मेरा प्राण हर लें। कबूतर कहता है, यार तू टेंशन मत ले, मैं भी राजा हूं पक्षियों का, और तू मेरे पीठ पे बैठ। वो जो है कबूतर को अपने पीठ पर बिठा लेते हैं। और उसके बाद उसको कुछ ही घड़ी के अंदर, चूंकि जो देवता लोग होते हैं माना जाता है कि लाइट के स्पीड से चलते हैं, तो वो कुछ ही समय के अंदर उसे ऐसी जगह छोड़कर चले आते हैं उस कबूतर को, कि जहां पर वो कबूतर अगर उड़ता भी तो 7 जन्म में भी नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद वो कहता, तुझे वो ढूंढेंगे भी, तेरी मौत भी होगी तो तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आप जो है निश्चिंत रहो महाराज, मैं जाऊंगा वहां पर, देवी रति से बता दूंगा, उनके लिए दूसरे वाहन का मैं इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद वो आ जाता है। फिर वो सभा समाप्त हुई, सारे देवता लोग वापस आने लगे, अपने अपने सवारी को लेकर जाने लगे। लेकिन जब यमराज जी आते हैं तो देखते हैं उस कबूतर को ढूंढते, कबूतर मिलता नहीं। और वो जो है हैरान होते हैं, लोगों से पूछते, अरे यहाँ पर कबूतर था, वो कबूतर कहाँ गया। तब जाकर जो बाज था कहता है, महाराज प्रणाम करता है, कहता है, महाराज आप क्या बात है, कबूतर के बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं और किसी के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। यमराज जी कहते हैं, क्योंकि कुछ कबूतर को देखकर ऐसी कोई बात आज जो है होने वाली थी। और ब्रह्मा जी कहते हैं
कि सब कुछ उन्होंने जो लिख दिया है उसी के अनुसार होगा, लेकिन आज उन्होंने जो उस कबूतर के लिए लिखा था वो तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला था। इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि आज उनकी बात जो है वो कट जाएगी और मैं जो है कल उनसे मिलकर और ये पूछूंगा कि महाराज आपने उस कबूतर के लिए जो लिखा था वो तो हो नहीं पाया। कहते हैं कि महाराज क्या लिखा था उन्होंने, उसके लिए क्या लिखा है? तो बताते हैं कि वो जो कबूतर है उसकी मौत ऐसी जगह लिखी है, उसकी आज मृत्यु लिखी है, लेकिन ऐसी जगह लिखी है कि जहां वो उड़ के भी जाए तो 7 जन्म में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर आज उसकी मौत वहां पर कैसे हो जाएगी? अब जैसे ही दोस्तों गरुड़ ये बात सुनते हैं तो वो तो हैरान हो जाते, कहते रहे महाराज कहाँ लिखी उसकी मौत? कहते हैं एक फला जगह एक गुफा है, गुफा के अंदर एक अजगर है, अजगर ने मुंह खोल के बैठा हुआ और उसी के मुंह में उसकी मौत लिखी है। दोस्तों जो गरुड़ देवता थे उसको वहीं पर छोड़कर आए थे कबूतर को, और दोस्तों इस प्रकार उस कबूतर की वहां पर मौत हो गई। तो उन्होंने जो लिखा वो कटा नहीं, और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी कुछ आज भी हो रहा है वो लिख दिया उन्होंने। तो आज की कहानी बस इसी पर आधारित है और एक सच्ची एक कहानी है। आप भी सुनने के बाद कमेंट करिएगा कि आपका क्या मानना है। एक महिला जिसका नाम शीतल होता है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। महिला जिसका नाम शीतल होता है मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, और इसी क्रम में एक दिन वो मजदूरी करने के लिए एक इंसान एक आदमी के घर जाती है जहां पर उसे घास काटने का काम दिया जाता है। वो घास जो खरपतवार होता है थोड़े लंबे लंबे होते हैं जिससे कि छप्पर बनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा छप्पर किससे बनता है। तो वो चीज उसको काटने का काम दिया जाता है। वो जाती है नदी के किनारे, चूंकि ये खरपतवार होते थे वहां पर वो 1 हफ्ते तक काटती है। जब काट लेती है फिर वो सूख जाते हैं और फिर उसका वो बंडल बना देती है। उसके बाद आकर उस मालिक से बोलती है कि मालिक जो भी है वो कट गया है, आप उसे जो है मंगवा लीजिए। कहते हैं ठीक है, कल आना और एक ट्रैक्टर टाली कर देंगे, 3 लोगों को और कर देंगे, तुम जाना उनको बता देना कि कहाँ तक तुम्हारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर काटे हुए थे, तो फिर वो लाद कर ले आएंगे। कहती है ठीक है। अब दोस्तों ये जो शीतल है अगले दिन आती है, फिर वो जो मालिक था 3 और लोगों को भेजता है, एक ड्राइवर 2 आदमी और प्लस ये ट्राली पर बैठकर जाती है शीतल। वहां पर बताती है कि हाँ यहाँ से ये हमारा है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर उसको ट्राली पर लाद देते हैं। जब ट्राली पर लाद देते हैं ट्राली के बराबर हो जाता है, और उसके बाद वहां से जब निकलते हैं तो शीतल जो है उसी ट्राली के ऊपर बैठ जाती है और ये लोग ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं, तीनों लोग वहां से चल देते हैं। जब चलते हैं तो कुछ दूर आने के बाद एक दोस्तों जहरीला सांप मोटा सा उसके पेटीकोट में घुस जाता है। जैसे वो घुसता है वो उसे पकड़ लेती है दोनों हाथों से, और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती, ऊपर से ही कपड़े सहित पकड़ती है, चिल्लाने लगती है। अब वो वहां से हिल भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज जो है ट्रैक्टर की आवाज के सामने दब जाती है, उन तीनों तक आवाज नहीं पहुंचती। वो चिल्लाती रह गई। वो तीनों ट्रैक्टर को भगाए जा रहे थे, तभी पीछे से एक आदमी जिनका नाम शेर सिंह होता है वो बुलेट बाइक से आ रहे थे, और वो जब देखते हैं शीतल को, शीतल जो है चिल्ला रही है, उसकी आवाज तो उन तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये महिला किसी मुसीबत में है, इसको मदद की जरूरत है, और वो जाते हैं ओवरटेक करके और ट्रैक्टर को हाथ देकर रुकवाते हैं। वो लोग रोकते हैं, कहते हैं हाँ भाई साहब क्या बात है? कहते हैं मैंने तेरे ट्राली पर एक औरत बैठी है, वो चिल्ला रही है कब से, किसी मुसीबत में है, और तुम लोग जो है भागे जा रहे हो, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। वो लोग कहते हैं आप चौंक जाते हैं, ऐसा क्या हुआ? फिर वो ट्रैक्टर के ऊपर जाते हैं, उससे पूछते हैं हाँ क्या हुआ? तो कहती है कि मेरे साड़ी में कोई सांप घुसाया, मैं पकड़ रखी हूं और मेरी मदद करो, रो रही चिल्ला रही थी। ये लोग कहते हैं कि छोड़ दे उसको, निकल जाएगा। वो कहती है कैसे छोड़ दूं, काट लेगा मुझे।
अब वो कहती है कि इसको मैं जैसे पकड़ी हूं तो कपड़े के साथ ही इसको फेंकना पड़ेगा। इसका मतलब उसे सारे कपड़े उतारने पड़ते। पेटीकोट के अंदर था तो यहां तक कि पेटीकोट भी उसे निकाल के फेंकना ही पड़ता। अब उनके समझ में नहीं आता करे तो क्या करें। धीरे धीरे वहां पर 10-15 मिनट बीत गए और भी लोग आ गए। 10-15-20 लोग वहां इकट्ठा हो गए। कुछ महिलाएं भी आ गईं। रोड पर ही ये सारा तमाशा हो रहा था। महिलाओं को बोला गया कि भाई मदद करो इनकी, कुछ लोग उनके पास जाओ, उसके कपड़े उतरवाओ, देखो उसमें क्या है। लेकिन अब कौन महिला इतनी हिम्मत करती। वो कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, सांप है तो काट लेगा, पता नहीं जहरीला है क्या है। अब किसी का उसमें कुछ चारा नहीं चल रहा था और वो उतर भी नहीं पा रही थी, एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती, वो इस तरीके से था। तो फिर वो जो है शेर सिंह खुद उस ट्राली पर चढ़ते हैं, मजदूरों को भी बुलाते हैं, हिम्मत करके जो सारा घास था उसे उतार उतार कर नीचे फेंकते हैं। और उसके बाद उन्हीं जो घास के बंडल थे उससे खड़ा करके एक घेरा बनाया जाता है जिसमें वो खड़ी हो सके। पर्दा टाइप बनाया जाता है और बाकी का घास एक तरफ कर दिया जाता है। और फिर ट्रैक्टर को ट्राली से अलग करके उसको ऐसा किया जाता है कि वो सरक जाए, उस पर से उतर जाती है, उस घेरे के अंदर जाती है फिर। और वहां से अब उसका साड़ी भी निकालना था तो एक हाथ से तो उसे भी निकालना था। फिलहाल जो शेर सिंह थे वो खुद ही जाते हैं, उस साड़ी को अलग करते हैं। लेकिन फिर एक महिला जाती है, हिम्मत करती है, वो जो है उसके जो पेटीकोट था वो निकलवाने मदद करती है और उसके बाद वो सांप सहित उसको वहां से दूर फेंकती है, कपड़ा सहित, पेटीकोट सहित। जैसे ही दोस्तों वो नीचे गिरता है जमीन पर, वैसे ही उसमें से एक रेटल स्नैक होता है, रेटल स्नैक, जो कि शायद उसी घास के कलर था, सूखे घास के कलर के जैसा ही उसका कलर था, उसके जैसा रंग था। और कब उसमें आके घुस गया या उसी बंडल में किसी बंडल में था पता नहीं चला। जब ट्राली के झटकों से वो निकला होगा परेशान होकर, तब जाकर वो उसके कपड़ों में घुस गया था। जब वो वहां गिरता है और वहां से वो निकल के दोस्तों भीड़ के तरफ ही भागता है, भीड़ के तरफ भागता है। अब भीड़ जो है तितर बितर इधर उधर भागने लगती है और एक महिला जो है उसका जो कपड़ा था उसे ले जाकर वहां पकड़ाती है। लेकिन इस बीच में भगदड़ मच जाती है, सारे लोग भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो शेर सिंह थे वो उसी में फंसकर, किसी के पैरों में फंसकर वो गिर जाते हैं। थोड़े से हेल्दी थे और करीब 35-40 साल उनकी उम्र थी, तो इतने फुर्त थे नहीं। जैसे ही वो गिरते हैं वो सांप जाकर उनके पैर पर डस लेता है और जैसे ही सांप काटता है दोस्तों अफरा तफरी मच जाती है। और इतना जहरीला सांप था वो। जैसे वो काटता है, काटने के बाद फिर वापस वो आता है और उन्हीं घास में जो ट्राली के दूसरे तरफ बंडल गिराए गए थे उसी में घुस जाता है। अब सारे लोग परेशान हो गए, क्या करना चाहिए। शेर सिंह को मौत सामने नजर आने लगी। वो चिल्लाने लगे, अरे अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, कोई तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। लेकिन जो महिला थी, शीतल थी, वो सोचती है कि इस शख्स ने मेरी जान बचाई, अब ये शख्स जो है मौत के मुंह में जा रहा है, इतने सारे लोगों में से किसी को नहीं काटा, वो सोचती है मुझे ही काट लिया होता। जाती है, उनके पैरों पर अपना मुंह रख देती है और दोस्तों जहर को खींचने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो यही सुन रखी थी कि जहर मुंह से खींच लो, उसके बाद थूक दो, निकल जाता है। अब वो बहुत सारा वो खींच खींच के ब्लड जो है वो मुंह से वो उधर निकालती रही और थोड़ी देर में शेर सिंह तो बेहोश हो ही गए क्योंकि जहर उनके शरीर में इंजेक्ट हो चुका था। थोड़ी देर में दोस्तों वो भी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद अब तब तक लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ चुकी थी और उसके बाद इन दोनों को लाद कर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पर उन लोगों का इलाज जो है, जो भी कुछ होता है, उसके बाद एक बड़े हॉस्पिटल मुरादाबाद शायद उनको भेज दिया जाता है
और फिर वहां पर जाकर जब इलाज होता है तो दोस्तों हैरत अंगेज रूप से शेर सिंह की भी जान बच जाती है और जो शीतल थी उसकी भी जान बच जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनको तो मुंह से नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन शायद इन्होंने जो खींचा उसी वजह से आज शेर सिंह की जान बच गई है और जो इसकी जान खतरे में पड़ गई थी ये भी बच गई है। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग अस्वस्थ होते हैं और ऊपर वाले की माया देखिए, शायद वही सब कुछ लिखा हुआ था कि जो शेर सिंह थे उनकी पत्नी नहीं थी, पत्नी का निधन 10 साल पहले हो गया था। शीतल भी दोस्तों विधवा ही थी, उसका भी पति नहीं था, उसके भी 2-3 बच्चे थे, शेर सिंह के भी 3-4 बच्चे थे। फिर दोनों में बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगे और फिर लोगों ने कहा कि अगर भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, इस तरीके से मिलाया है, तो आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। शेर सिंह ऊंचे जो है तबके के थे और जो शीतल थी वो दूसरे तबके की थी। इसमें जात बिरादरी का मसला तो आ जाता है, लेकिन दोस्तों आखिरकार इन दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान था और जो ज़रूरतें थीं, बच्चे छोटे छोटे थे दोनों के, उन सबको समझते हुए दोनों लोग दोस्तों शादी कर लेते हैं। 3 साल पहले एक घटना हुई थी और 2 साल पहले ये लोग शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों लोग अपने अपने बच्चों के साथ, सारे बच्चे संयुक्त रूप से रहते हैं और दोस्तों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।